भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अपनी हालिया मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खुदरा महंगाई सीपीआई का अनुमान घटाकर 3.1% कर दिया है, जो पहले 3.7% था। वहीं जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर कायम रखा गया है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिलहाल स्थिर है। हालांकि मई और जून के कुछ आर्थिक संकेतों से मिले जुले संकेत मिले हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि ट्रंप के टैरिफ धमकी के बीच आरबीआई ने क्या कुछ बड़े संकेत दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी है और आप देख रहे हैं जनसत्ता का खास सेगमेंट मालामाल वीकली। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.5% पर बनाए रखने का फैसला किया, यानी कि ब्याज दरों में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया गया है। इस फैसले के पीछे तर्क यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कंजम्पशन मजबूत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में खर्च, गैर जरूरी खर्च जो है वो थोड़ा सुस्त है। सरकारी निवेश यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी भी आर्थिक गतिविधियों को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। आईएमएफ ने हाल ही में भारत की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.4% किया था, जो वैश्विक व्यापार तनावों में कमी की वजह से किया गया। लेकिन इसके ठीक बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, उन्होंने रूस से भारत के रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में आयात को लेकर एक्स्ट्रा और अनक्लियर पेनाल्टी लगाने की बात कही। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ट्रंप ने भारत पर सबसे जटिल और परेशान करने वाले व्यापारिक प्रतिबंध होने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी करार दिया है। बता दें कि आरबीआई ने अपने जीडीपी अनुमान में अमेरिकी टैरिफ का असर फिलहाल शामिल नहीं किया है, लेकिन कई इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर ये टैरिफ लागू रहते हैं तो भारत की ग्रोथ को 20 से 40 बेसिस पॉइंट तक का झटका लग सकता है। ऐसे में ग्रोथ रेट जो है वो 6% से नीचे आ सकती है। एमपीसी ने अपने बयान में बताया है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन व्यापारिक अनिश्चितताएं अभी भी बरकरार हैं। आरबीआई ने अपने बयान में ये भी कहा है कि एक्सपोर्ट और बाहरी मांग को लेकर अभी भी अनस्टेबिलिटी का माहौल बना हुआ है। बता दें कि महंगाई के मोर्चे पर आरबीआई को थोड़ी राहत दिख रही है। सीपीआई आधारित रिटेल इन्फ्लेशन का अनुमान 25-26 के लिए घटाकर 3.1% किया गया है, जबकि तिमाही के आधार पर देखा जाए तो जुलाई सितंबर में ये 2.1% रहने की उम्मीद है, जो पहले 3.4% थी। अक्टूबर से दिसंबर तक का अनुमान देखा जाए तो ये 3.1% रहेगा, जबकि जनवरी से मार्च 4.4% रहने वाला है। और अगर फाइनेंशियल ईयर 26-27 की बात की जाए तो इसके पहले तिमाही में इसका अनुमान 4.9% रहने वाला है। ऐसे में आरबीआई का मानना है कि अभी ग्रोथ ट्रैक पर है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों की नई टैरिफ नीतियां और वैश्विक व्यापार व्यवस्था में बदलाव के चलकर आगे जोखिम पड़ सकते हैं। एमके ग्लोबल की चीफ इकोनॉमिस्ट माधवी अरोड़ा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि अगर ग्लोबल स्तर पर हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हैं तो आरबीआई के पास ब्याज दरों में कटौती करने की गुंजाइश बन सकती है। हालांकि फिलहाल इसे संकेत नहीं मिले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन की मौजूदा रणनीति ये साफ दिखा रही है कि अमेरिका अब टैरिफ और आर्थिक दबाव को एक तरीके का हथियार बना रहा है, ताकि वो अपने जियोपॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ा सके। इसका सीधा असर भारत जैसे उभरते देशों पर जरूर पड़ेगा और भारत अमेरिका के रिश्तों में भी तनाव बढ़ने की संभावना ऐसे में बहुत ज्यादा है। तो आप भारत की इकोनॉमी को लेकर आप क्या कुछ राय देंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।